जो खुद नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, नशे पट्टी करते रहते हैं, वो हमारे आचार्यों को समझा रहे हैं आज कि धर्म किसे कहते हैं, बताओ। सही है। वो समझाएंगे हमारे गुरुओं को कि धर्म किसे कहते हैं। जो इतना, अब हर कोई जानता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टर्नओवर करोड़ों के अंदर में होता है, और जबकि एक थाली भी उनके नाम की किसी दान में, किसी संस्था के अंदर में उनके नाम की नहीं दी जाती है। और जहाँ पे आपकी संस्था जो है इतने हजारों लोगों को खाना खिलाती है, शिक्षा दे रही है, आज आपने बताया कि आज हॉस्पिटल भी खुल रहा है, तो इतनी सारी आप सेवाएं चला रहे हैं जो कि लोगों से जो धन मिल रहा है उससे, और जिनका करोड़ों का टर्नओवर है वो अपने पास से एक भी दान भंडारा नहीं चलाते हैं, और वो बातें करते हैं धर्मों की। सही है। उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और लीवन की अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ टाइम पहले जो पुरानी पिक्चर आया करती थी उसके अंदर आप देखते हो कि बॉलीवुड ही दिखाया करता था। आज बॉलीवुड के इस बात को लेके कह रहे हैं, बॉलीवुड खुद दिखाया करता था कि जो पुरानी पिक्चरों के अंदर में जो हीरो के साथ में बिना विवाह करे जब स्त्री रहा करती थी, ये पिक्चर में दिखाया जाता था, तो उसको वहां पे समाज के लोग क्या कहा करते थे। शुरुआत तो राह से होती है, मैं पूरा वर्ड नहीं कहूंगा, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो खुद ही कहा करते थे कि शादी बिना शादी करे तू उसके साथ में रह रही है, तू इसकी वो है। और आज बॉलीवुड खुद इन सब चीजों के अगेंस्ट जाके दिखा रहा है कि आपने ये क्या कह दिया, जबकि खुद ही उन्होंने ये सब चीजें दर्शाई हैं कि जो बिना शादी करे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। दूसरी बात ये टेस्ट ड्राइव की, जो लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं कि हम देख लें पहले ये कैसा है कैसा नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर में कुछ गुण नहीं होंगे ना, आचार्य चरणों में बैठ के भी ज्ञान नहीं लिया होगा, आप ऐसे 50 भी ट्रायल ले लेंगे ना तो भी गाड़ी पसंद नहीं आएगी। सही है। ठीक है, जो हमारे गुरु चरणों के बीच में बैठ करके ज्ञान लेगा, बैठेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, इन पे विजय पाएगा, संतोष की प्राप्ति होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं कि वो अगर अंधे से भी शादी कर लेगा ना तो भी वो निभा जाएगा। सही है। सही है। आज बॉलीवुड ने सनातन को इतना नुकसान पहुंचाया है, और यही विचारधारा आज समाज में देखो, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बन के लिव इन सही उनको लग रहा होगा, मतलब गलत को खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे आपको क्या, तो फिर बलात्कारी बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के, यहाँ दो सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो, दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग जाएं। तो बॉलीवुड जो मीडिया वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले से जाके क्यों नहीं पूछते कि जिस तरीके से एक एक्टर्स ने नंगे होके फोटो खिंचवाई, और जितने भी एक्टर्स और भी हैं जो कि अर्धनंगन में गाने वाने शूट होते हैं, तो उनसे क्यों नहीं जा करके कहते कि ये भारत है, यहाँ पे हमारी संस्कृति है, यहाँ पे गंगा यमुना बहती है, सीता, राधा रानी, पद्मावत, झांसी जैसी स्त्रियां रहती हैं। सही है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये वीडियो क्यों बनाते हैं, इस तरह की मूवीज क्यों बनाते हैं, ये सवाल ये उनसे जाके क्यों नहीं करते। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने जो कहा कि मीडिया गलत चीज़ों का प्रचार करती है, तो ये उसके वजह से आपके पीछे बढ़ गए ये कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग कथाएं देख रहे हैं 3-3 घंटे, तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है। जो घर में टीवी चलती रहती थी, न्यूज़ चलता रहता है 3-3 घंटे के लिए, आज वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो कथा चला के बैठे हुए हैं। सही है। तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है, तो सोच रहे क्यों ना गुरुजी को थोड़ा सा डाउनफॉल पे लेकर के आते हैं। फिर दो, और उसमें हुआ क्या कि जो भले ही कई सालों से गुरु बने हुए हैं, और आज तक कभी हमने देखे नहीं, तो आपकी बुराई करने के बहाने टीवी पे आ गए वो भी। सही है। तो कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि अगर गंदा पानी गंगा जी से मिल जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है, तो आपकी आलोचना करने के बहाने ही सही वो टीवी पे तो आ गए। सही है। सही कह रहे हैं आप। तो आपके जो कार्य हैं सारे बहुत अच्छे हैं, और वो जिंदगी ये चलते रहनी चाहिए कार्य। देखो आपके यहाँ पे आकर के जनार्दन का जो इस बार आशीर्वाद था, उससे समझ गए बड़े बड़े न्यूज वाले, समझ गए कि भाई अब गलत नहीं परोसा जा सकता। लोग समझदार है ना, लोग समझ गए कि भाई मीडिया भी गलत खबरें चलाती है। अच्छी बात है प्रभु जी, कहीं सुनने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है,
और किसी तरीके से खाने पीने का ज्ञान, रिलेशन कैसे होने चाहिए, इंसान के अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, रिश्ते मजबूत करो, आपस में मिल करके रहो, ये अच्छे अच्छे संस्कार। और स्वास्थ्य को लेकर के जो अपने आयुर्वेदिक के दो डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर आपने बिठाई, आपने बताया कि इस तरह से खाओ पियो, तो इससे भी ना कई लोगों को दिक्कत है। जैसे अब डॉक्टर्स बता रहे थे वो आयुर्वेदिक, तो दिक्कत किनको होगी? डॉक्टरों को ही होगी इन चीज़ों से। आप जिस तरह से खान पीन का तरीका बता रहे हैं उससे आदमी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ आदमी किसी के काम का नहीं, डॉक्टरों के तो बिल्कुल काम का नहीं। उनको तो चाहिए या तो अधमराना चाहिए में ना मरे में, क्योंकि स्वस्थ आदमी भी उनके काम का नहीं और मर गया तो वो भी उनके काम का नहीं, उनको चाहिए अधमराना, जिए न मरे। तो वही तो उनकी दुकान चला रहा है। सही कह रहे, सही है ये बात। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप अधमरे हो जाएं ताकि उनको पैसा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं। और दूसरी चीज ये जो आप ब्रह्मचर्य पे आप कहते हैं ना, आप बहुत ही ब्रह्मचर्य पे ही हमें रहना चाहिए। देखिए मैं भी गृहस्थ हूँ, हम महीने भर तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं। हम ये नहीं कि विवाह हो गया तो इसके अंदर में लिप्त रहना हमेशा, नहीं। आपकी कथा सुनना, देखो वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो भी अपने बेटे को लेकर के मैं यहाँ पर आया, उनको घर पे छोड़ करके। तो ब्रह्मचर्य रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी इंद्रियां प्रबल रहती है, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। और आप डॉक्टर के पास में जाओगे, बोलोगे कि मेरे शरीर में कमजोरी है, दिक्कतें हैं, दिख कम रहा है और मेरी मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, इन सब का जो ज्यादातर मोस्टली कारण होता है वो होता है ब्रह्मचर्य के ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना। तो डॉक्टर कभी भी इस बात को आपको बताएगा नहीं कि आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो स्वस्थ रहेगा। और यही मेन वजह है इंसान को जो इसके कारण थोड़ा बीमार रहता है, सुस्त रहता है, और ये मेन वजह वो बताते नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और आपके बताए हुए तरीकों से ना जो युवा सुधर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो रहा है तो उनको लॉस हो रहा है, इसलिए वो टेंशन में आ रहे हैं कि अगर ये महाराज जी अगर ऐसे ही कहते रहे, युवा सुधरते रहे, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है जिससे हमारे शौक पूरे हो रहे हैं, हम बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे लेट रहे हैं, तो ये सारे के सारे शौक पूरे कैसे होंगे? सही है। संतों का धर्म ही है समाज की कुरीतियों को नष्ट करना। संतों का काम ये नहीं है कि माला झोली ले और जंगल चला जाए। जंगल जाएगा साधु तो केवल साधु का कल्याण होगा। साधु तो समाज के बीच में रह के समाज की हर बुराइयों से लड़े, वो साधु। बिल्कुल। और ये जो मीडिया बार पूछती है कि आपको किसने हक दिया, आपको किसने हक दिया, अरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19A वो सबको परमिशन देता है स्पीच टू फ्रीडम की, तो हर किसी के पास फ्रीडम है बोलने की। सही है। तो वो कौन होते रोकने? हमें तो देखो हमारा धर्म इजाजत देता है, हमारे गुरुजन इजाजत देते हैं कि जाओ ये बात कहो, समाज में धर्म की बात कहो। सच कहना धर्म है, आप उसे स्वीकार करें ना करें। आजकल कुछ लोग इसी डर के कारण, कुछ लोग डरते हैं कि सच बोलने से कहीं कुछ मीडिया वाले ऐसा ना कर दें, वैसा ना चला दें। कुछ मीडिया वाले अच्छे भी हैं, समझते हैं बातों को, कुछ मीडिया वाले ऐसे नहीं समझते, समझ के भी अनजाने बने रहते हैं और संतों का अपमान कराते रहते हैं, करते रहते हैं।